समय पर अभी वो प्रोग्राम शुरू हो रहा है। मुझे दूसरी खुशी की बात है, ये फेसबुक बोधि प्रकाश, ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश, यूट्यूब बोधि प्रकाश टीबीएम दिल्ली, और विषय है बुद्धानुसति यानी मेडिटेशन प्रैक्टिस का काम करने वाले हैं। और ये प्रोग्राम का संचालन यानी मास्टर ऑफ सेरेमनी करने वाले हमारे भाई, हमारे धर्म मित्र विनोद लाल जी, ये कानपुर से हमें जो जुड़े हैं। लाल जी, और आज हम सब लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सभी को मेरा फिर एक बार जय भीम, नमो बुद्धाय। तो शल्यक सूत्र जो है, ये शल्यक सूत्र के बारे में बाबा साहब क्या कहते हैं? ये बाबा साहब बोधिसत्व है और बुद्ध के बारे में उनके मन में क्या है, ये हमें जानना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए। इसलिए शल्यक सूत्र तथागत ने जो चुंद था, वो चुंद उपासक था, वो गृहस्थी था, वो परिवार में रहने वाला आदमी था। और चुंद को ये बताया है भगवान बुद्ध ने, तो इसका नाम क्या है? चुंद। और ये विषय का नाम क्या है? शल्यक सूत्र। शल्यक सूत्र में क्या बताया है बुद्ध ने, ये हमें आज देखना चाहिए, बड़ी गंभीरता से देखना चाहिए। बुद्ध बताने के वक्त बोलने वाला वक्ता, स्पीकर भी बहुत सीरियस गंभीर होता है। और बुद्ध ने कहा है, तुम्हें अपने मन को निर्मल बनाने के लिए निश्चय करना चाहिए। हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, हमारा जो दिल है, ये निर्मल होना चाहिए। ये जैसे संत तुकाराम बोलते हैं महाराष्ट्र में, नाही निर्मल मन काही करील साबन, मन ठेवारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण। तुकाराम महाराज का जो ये स्लोगन है, तुकाराम महाराज की जो गाथा है, तुकाराम की गाथा है, ये बहुत बड़ा संदेश हमें देती है। तो हमारा मन है वो दूषित है, हमारा मन कैसा है? कलुषित है। हमारा मन कैसा है? कलंकित है। हमारा मन बुद्ध का जैसा नहीं है। ये हमें बुद्ध का जैसा मन बनाने के लिए, बोधिचित्त निर्माण करने के लिए, इन्हें एनलाइटनमेंट का माइंड निर्माण करने के लिए ये शल्यक सूत्र भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में बताया है। और इसमें क्या है, पहला पॉइंट क्या है, पहला मुद्दा क्या बताया है भगवान बुद्ध ने? तथागत बुद्ध कहते हैं कि बाकी के लोग, दूसरे लोग हानिकारक में हानिकारक वर्तन करते हैं, हानिकारक जीवन जीते हैं, तो हमें हानिकारक नहीं जीना चाहिए। हानिकारक इन्हें हिंसा करने वाले, इन्हें हत्या करने वाले, इन्हें क्रूर वायलेंट जो लोग हैं, तो हम बौद्ध लोग हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पहला ही शील है हिंसा के खिलाफ क्या है? पानातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समाधियामि। इन्हें हिंदी में क्या होता है? मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मेरा शरीर, मेरा जीवन दूषित है, शुद्ध नहीं, अशुद्ध है। तो हमें ये विशुद्ध मग्ग में बताया है कि मैत्रीपूर्ण कर्म करके, मैत्री हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में क्या चाहिए? मैत्री चाहिए, करुणा चाहिए। और ये मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं मेरा जीवन को, मैं मेरे शरीर को शुद्ध करता हूँ। और दूसरी बात बताई है कि चाहे दूसरे लोग चोरी करें, मैं चोरी नहीं करूंगा। दूसरे लोग, इन्हें दुनिया में हमारे पड़ोस में, हमारे आजू बाजू में जो लोग रहते हैं, हर एक धर्म के हैं, हर एक संप्रदाय के हैं, हर एक समाज के लोग हैं, तो वो लोग चोरी करने वाले लोग हैं। तो मैं चोरी नहीं करने वाला हूँ, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं नहीं चोरी करूंगा। चाहे दूसरे लोग चोरी करेंगे तो चलेगा, लेकिन मैं करने करूंगा, क्योंकि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, मैं बुद्ध का फॉलोवर हूँ, मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ। तो क्या? कामे सुमिचारा वीरमणि शिक्षापदं समाधियामि। सॉरी, अधीनदाना वीरमणि शिक्षापदं समाधियामि। अधीनदाना वीरमणि शिक्षापदं समाधियामि। इसका हिंदी में क्या है? विशुद्ध मग्ग में लिखा है, मुक्त हस्त से दान करके, मुक्त हस्त से दान करके मैं मेरा बौद्ध जीवन, मैं मेरा शरण गमन, मैं मेरा बुद्धिस्ट लाइफ
मैं मेरा शरीर, मेरी बॉडी शुद्ध करता हूँ। इन्हें दान करना चाहिए, डोनेशन देना चाहिए। डोनेशन देने के सिवाय हमारे मन में शांति नहीं आ सकती, शांति क्रिएट नहीं हो सकती। हमें शांति का जीवन चाहिए तो डोनेशन देना चाहिए, दान देना चाहिए। वस्तु का दान है, यानी पदार्थ का दान है, और कपड़े का, वस्त्र का दान है, च्योर का दान है। और सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है, सबसे अच्छा दान कौन सा है, तो धम्म दान है। और धम्म दान से भी ज्यादा अच्छा और श्रेष्ठ दान कौन सा है, 1 घंटा किए गई मैत्री विकास भावना मेडिटेशन प्रैक्टिस, ये सबसे बड़ा दान है, ऐसा बुद्ध ने बताया है। और दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो मुद्दा है, शल्यक सूत्र में बताया है, वो क्या बोलते हैं कि दूसरे लोग श्रेष्ठ जीवन व्यतीत नहीं करें, दूसरे लोग श्रेष्ठ जीवन व्यतीत न करें, लेकिन लेकिन मैं लेकिन मैं श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करूंगा। इन्हें हायर लाइफ, स्टैंडर्ड लाइफ, इन्हें धम्म प्रैक्टिस का लाइफ, इन्हें धम्म जीवन का लाइफ, शरणगमन का स्टैंडर्ड लाइफ मैं मेंटेन करूंगा, मैं अच्छा जीऊंगा। और लोगों के सामने मैं मेरा बुद्धिस्ट आदर्श, बौद्ध आदर्श, बोधिसत्व आदर्श, बाबा साहब का आदर्श मैं रखने का प्रयास करूंगा। उसके बाद क्या बताया है कि चाहे दूसरे लोग झूठ बोलेंगे, झूठ बोलते हैं, चुगली, कठोर वाणी करते हैं, व्यर्थ बकवास बातें करते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। बाकी के लोग हम म्यूट हो गए। कठोर बोलेंगे, चुगली करेंगे, चाहड़ी करेंगे, निंदा नाराजगी करेंगे, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। बकवास बातें मैं व्यर्थ बड़बड़ नहीं करूंगा, बकवास बातें नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग लोभी है, दूसरे लोग लोभ है, घर के बारे में, परिवार के बारे में, पैसे के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, जमीन और प्रॉपर्टी के बारे में, बाकी के लोग लोभ करेंगे। लोभ इन्हें क्या है, क्लेश है ना हमारे अंदर, लोभ इन्हें विकार है। वो लोभ जिसके मन में है, उसके मन में बुद्धांकुर यानी बोधिचित्त निर्माण कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं लोभ नहीं करूंगा। मैं मेरे जीवन में, मैं मेरा बुद्धिस्ट जीवन में अभी कौन सा ही लोभ नहीं करूंगा। और मैं क्या करूंगा, दान करूंगा। चाहे दूसरे लोग, चाहे दूसरे लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, हमारे फ्रेंड, हमारे आजू बाजू के लोग, भारत के लोग, समाज के लोग, हमारे माहौल के लोग, बस्ती के लोग, दूसरे लोग द्वेष करेंगे, एक साथ द्वेष का बर्ताव करेंगे, द्वेष का वर्तन करेंगे, मैं द्वेष नहीं करूंगा। मैं द्वेष नहीं करूंगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैत्रीपूर्ण कर्म करूंगा। मैं करुणा के आधार पर कर्म करूंगा। और मैं कंपैशनेट यानी अनुकंपा क्या मेरा नेचर रहेगा, क्योंकि मैं बौद्ध हूँ, मैं जय भीम वाला हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, इसलिए मैं मैत्री और करुणा के साथ जीऊंगा, मेरा व्यवहार वैसा ही करूंगा। चाहे दूसरे लोग मिथ्या दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि के मिथ्या संकल्प वाले हैं, मिथ्या वाणी वाले वह है, मिथ्या कर्मांत करने वाले हैं, मिथ्या समाधि वाले हैं, मैं सम्यक दृष्टि वाला बनूंगा। मैं सम्यक दृष्टि का प्रैक्टिस करूंगा, यानी राइट व्यू, राइट विजन मेरे अंदर मैं निर्माण करने का प्रयास करूंगा। मैं सम्यक संकल्प वाला हूँ, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि समाधि वाला होऊंगा। चाहे दूसरे लोग सत्य के विषय में भी गलती पर हो, मुक्ति के विषय में भी गलती पर हो, मैं सत्य और मुक्ति दोनों विषय में गलती पर न हो जाऊंगा। बाकी के लोग असत्य वर्तन करेंगे, असत्य बोलेंगे, लेकिन मैं नहीं वैसा करने वाला हूं। चाहे दूसरे लोग आलस्य और तंद्री से युक्त हो, मैं आलस्य और तंद्री में मुक्त रहूंगा। मैं थिन मिद्दे में नहीं रहूंगा। थिन मिद्दे यानी क्या, आलस, शारीरिक आलस है, मानसिक आलस है, वैचारिक आलस है। वो कौन से आलस में और तंद्री में मैं नहीं रहूंगा, मैं सुस्पष्ट जीवन जीऊंगा।
इन्हें प्रज्ञापूर्वक जीवन जीऊंगा, जागृति और स्फूर्ति पूर्वक जगने का जीने का प्रयास करूंगा। चाहे दूसरे लोग विचिकित्सा युक्त होंगे, विचिकित्सा में मैं विचिकित्सा में मुक्त रहूंगा। मेरे मन में कुछ डाउट है तो वो डाउट मैं निकाल दूंगा, क्योंकि मैं शरण गमन कर रहा हूँ, मैं बुद्धिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं आचरण कर रहा हूँ, यानी जो आचरण की बातें कर रहा हूँ, इसलिए मैं शंका कुशंका विचिकित्सा नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग क्रोधी हो, द्वेषी हो, ईर्ष्यालु हो, कंजूस हो, लोभी हो, ढोंगी हो, लेकिन मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं करुणा करुणा का प्रैक्टिस करूंगा, मैं कंपैशनेट बनूंगा, मैं मैत्री फ्रेंडशिप का प्रैक्टिस करूंगा। दूसरे लोग अविश्वासी और निर्लज्ज, अधार्मिक, अशिक्षित हो, सुस्त हो, चकित हो, तथ्य मूर्ख हो, मैं इस सब को विरुद्ध होगा। और चाहे दूसरे लोग लौकिक वस्तुओं से चिपटे के क्यों न रहे, लौकिक वस्तु यानी प्रॉपर्टी है, घर है, पैसा है, किताबें है, परिवार है, रिश्तेदार है, ये चिपटे क्यों ना रहे, मैं लौकिक वस्तुओं को नहीं नहीं है उनसे नहीं चिपटूंगा, यानी मैं उससे मुक्त रहूंगा। हाँ, तो मैं अनासक्ति से जीवन जीऊंगा, अनासक्ति, आसक्ति से नहीं मैं जीऊंगा, क्योंकि मैं कमिटमेंट किया, मैंने कमिटमेंट किया है, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हो चुका हूँ, और मैं कटिबद्ध हूँ, बांधिल की मैंने लिया है कमिटमेंट, बुद्ध धम्म संघ के प्रति, बाबा साहब के प्रति, बाबा साहब के धम्म के प्रति मैंने कमिटमेंट किया है। और ये प्रवचन देने के बाद, ये प्रवचन सुनने के बाद, ये उपदेश धम्म देशना सुनने के बाद चुंदन ने क्या बताया, वाणी कर्म तो कहना क्यों न, विज्ञान चेतना है, प्रभावित है, भगवान मैं धन्य हूँ, मैं दृढ़ निश्चय करने वाला हूँ। और इसके बाद ये सूत्र हमारे क्या हो गया, खत्म हो गया। और ये सूत्र खत्म होने के बाद, प्रवचन देने के बाद तथागत बुद्ध ने और एक बात बताई है हमारे लिए, वो मैत्री भावने से आए है, करने में तो सुख से आए हैं, करुणा में भावने से आए हैं, विशुद्ध मग से आए हैं। तुम्हारी चाहिए हुई व मांगी गई सभी वस्तुओं तुम्हें शीघ्र प्राप्त हो, ये शुभेच्छा गाता है। ये भी बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और तुम्हारे चित्त के सभी संकल्प, तुम्हारे मन के, तुम्हारे दिल के जो सभी संकल्प है, जो आपने संकल्प किया है, निर्धार किया है, निश्चय किया है, वे सब चंद्रमा के समान पूरे हो, वे सब चंद्रमा जैसा कंप्लीट प्रकाशमान होता है, इन्हें ब्राइट होता है और शीतलता देता है, सभी को शांति देता है, वैसा आपका संकल्प पूरा हो। जो अभिवादनशील है, जो सदा वृद्धों की सेवा करने वाला है, उसकी चार बातें बढ़ती है। वो अभिवादन करने वाला शीलवान आदमी है, यानी शरणगमन करने वाला आदमी है, यानी धम्म जीवन जीने वाला बुद्धिस्ट पर्सन है। वो कैसा है बोले, उन्होंने वृद्धों की सेवा करता है, इन्हें हमारे जो ओल्ड हमारे सीनियर लोग रहते हैं उनका रिस्पेक्ट करने वाला है, उसके चार बातें बढ़ती है। क्या बढ़ती है? बहुत बड़ा लाभ होता है, बहुत बड़ा फायदा होता है। कौन सा प्रॉफिट होता है? आयु, आयु, वर्ण, सुख और बल, ये बातें बढ़ती है। और उसके बाद सभी अतिथियों से आप ग्रहित हो, आपका सभी रोग नष्ट, बाधा हो, समाप्त हो, आप सुखी और दीर्घायुष्य बनो, ऐसा भगवान बुद्ध ने बताया है। आपका सर्वमंगल हो, सभी बुद्ध बोधिसत्व आपकी रक्षा करें, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। हाँ, क्योंकि आप शरणगमन के राह पर है, धम्म के राह पर है, धम्म के मार्ग पर है, बुद्ध और बोधिसत्व आपकी रक्षा करेगी, और सभी बुद्ध की भावना करके सर्व कल्याण को प्राप्त हो, आपको सर्वमंगल हो, सभी बुद्ध बोधिसत्व आपकी रक्षा करो, सभी धम्म की भावना करे, सर्व का कल्याण हो, सर्व का मंगल हो, सर्व का मंगल मंगल हो, आप सर्व मंगल हो, सभी बुद्ध बोधिसत्व आपकी रक्षा करे, सभी संघ की भावना करे,
सर्व कल्याण को प्राप्त हो, सर्व कल्याण को प्राप्त हो। ये सब बातें शुभेच्छा गाथा में आए हैं। इसके बाद और एक बात है, बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो ये आज का जो सब्जेक्ट है बुद्धानुस्मृति, ये देखने के पहले हमें एक बात, बहुत बड़ी बात इसमें है कि बुद्धानुस्मृति किसमें आई है और बुद्धानुस्मृति करने का क्या लाभ हमें होने वाला है, ये सब देखने के बाद एक है, क्या है ये सब 10 मूर्ति है। 10 मूर्ति के हम आज बुद्धानुस्मृति देखने वाले हैं। 10 मूर्ति कौन से है? ये देखो, पहला है बुद्धानुस्मृति, दूसरा है धम्मानुस्मृति, तीसरा है संघानुस्मृति, चौथा है शिलानुस्मृति, पांचवा है त्यागानुस्मृति, छठवा है देवता स्मृति और सप्तमा है मरणानुस्मृति और आठवां है कायागता स्मृति। नवा क्या है? 9 नंबर का क्या है? आनापान स्मृति और 10 नंबर है उपशामानुस्मृति, उपशामानुस्मृति। ये सब देखने के बाद हमें ये क्या, ये प्रैक्टिस है ना, सल्लक सूत्र और शुभेच्छा गाथा और ये स्मृति की प्रैक्टिस हमें किधर लेके जाते हैं? पहला हम क्या करेंगे? त्रिशरण को ग्रहण करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमें जाना चाहिए। हाँ, तो पहले हम काम क्या करेंगे? त्रिशरण को ग्रहण करेंगे, त्रिशरण को एक्सेप्ट करेंगे। त्रिशरण है, त्रिरत्न है, बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न। और उसके बाद बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये पहले एक्सेप्ट करने के बाद, त्रिशरण को कमिटमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे? पंचशील लेते हैं। पंचशील लेने के बाद हम क्या करते हैं? तो सकारात्मक पंचशील भी है, पॉजिटिव 5 प्रिसेप्ट भी है। इसके बाद है क्या? दशशील है, यानी धम्मचारी हम बनते हैं। दशशील लेने के बाद धम्मचारी बनने के बाद 3 बंधनों को तोड़ने का हमारा फर्ज है, हमारा कमिटमेंट है कि 3 बंधन कौन से है? सत्काय दिट्ठी, विचिकित्सा, शीलवर्त परामर्श। ये 3 बंधन हमें ब्रेक करने चाहिए, इन्हें हमें कट करने चाहिए। इसके बाद हम श्रोतापन्न बनते हैं और श्रोतापन्न बनने के बाद, श्रोतापन्न अवस्था यानी मेंटल स्टेज प्राप्त करने के बाद हम क्या करते हैं? कामचंद और व्यापार, ये निवारणे बंधने ब्रेक करते हैं। ये ब्रेक करने के बाद हम सकृतागामी बनते हैं। सकृतागामी बनने के बाद और 2 रहते हैं, कामचंद और व्यापार। ये ब्रेक करने के बाद हम अनागामी बनते हैं। अनागामी ने वापस न आने वाला, संसार में न आने वाला, परिवार में न आने वाला अनागामी बनता है। अनागामी बनने के बाद हम अहंकार ब्रेक करते हैं, आरोप बंद करते, ब्रेक करते हैं, 5 बंधन ब्रेक करते हैं और 5 निवारणे ब्रेक करने के बाद हम 10वें बंधन जो है, 10वां जो निवारण है वो हम ब्रेक करते हैं और हम श्रावक बुद्ध बनते हैं। बाद में प्रत्येक बुद्ध बनते हैं और सम्यक संबुद्ध भी बनते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं? अरहंत बनते हैं और सम्यक संबुद्ध बनते हैं। ये हमारा ऐसा ये सब बातें हम बड़े शक्ति लगाकर, बड़े गंभीरता से, बड़े सोच समझकर प्रज्ञा का विकास करना चाहिए। ये सब करने के बाद क्या होता है? तो आदमी के अंदर जो क्या है? सम्यक संबुद्ध 15 प्रकार के धम्म गुण रहते हैं। सम्यक संबुद्ध में क्या रहता है? 15 प्रकार के धम्म गुण यानी धम्म क्वालिटी विकसित होती है। कौन कौन सी क्वालिटी रहती है? वो विद्या और आचरण पहला परिपूर्ण कंप्लीट होता है उनका। उसके बाद क्या होता है? शील का चरण, शील का आचरण, शील का गुण, पंचशील, अष्टशील, दशशील और अनागारिक शील
भिक्खु संवरशील, बोधिसत्व 64 शील, ये सब शीलों का प्रैक्टिस करता है, बड़ी गंभीरता से आगे जाता है, आचरण करता है, चरण को स्वीकारता है। उसके बाद क्या होता है, वो संयम से भोजन करता है। संयम से भोजन में संयमशील रहता है। विकाल भोजन वेरमणि, विकाल भोजन वो गैर टाइम में खाता नहीं, इधर उधर कुछ भी खाता नहीं, शांति से रहता है, संयम से रहता है। और पेशेंट, उनके अंदर बहुत पेशेंस रहते हैं, वो बड़े पेशेंस की प्रैक्टिस करता है। पंच ज्ञानेंद्रिय का, पंच ज्ञानेंद्रिय जो हमारे है, इन्हें 6 ज्ञानेंद्रिय है। इन्हें नाक है, आंखें है, कान है, जीवा है, त्वचा है, और स्पर्श यानी क्या है, माइंड मन है। ये सब का संयम रखता है, कंट्रोल में रखता है। और तीसरा क्या होता है, आहार, आहार बहुत कम खाता है वो, क्योंकि उनके मन में बहुत समाधान रहता है, संतुष्टि रहती है। इसके बाद क्या करता है वो, आहार, आहार यानी क्या बुद्ध ने बताया कि सभ्य सत्ता अरंधिष्ठति, सभ्य सत्ता अरंधिष्ठति। इसका मतलब क्या है कि सब प्राणी मात्र, सब जीव सजीव, इन्हें क्या करते हैं, खाना खाने के बाद जिंदा रहते हैं, इसलिए खाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्या होता है उनके मन में, जागृति, जागृति आती है। जागृति का गुण है ना बहुत बढ़ता है, इन्हें अवेयरनेस बढ़ता है, माइंडफुलनेस बढ़ता है, काया का जागृति, मन की जागृति, वाणी की जागृति उनके अंदर बढ़ती है। तो जागृति बढ़ने के बाद और एक कुशल गुण का विकास यानी डेवलपमेंट होता है, वो है श्रद्धा। और श्रद्धा क्या है, श्रद्धा हमारा सर्वश्रेष्ठ धन है, श्रद्धा हमारी प्रॉपर्टी है। श्रद्धा के सिवाय हम धम्म जीवन, बौद्ध जीवन जी नहीं सकते। और श्रद्धा क्या करती है, आदर्श के तरफ हमें खींच लेती है, हम आगे जाते हैं, बुद्ध के नजदीक नजदीक जाने का प्रयास करते हैं, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास जाने का प्रयास करते हैं। ये क्वालिटी हमारे मन में, हमारे जीवन में डेवलप होती है, विकसित होती है। इसके बाद लज्जा, लज्जा क्वालिटी है ना बहुत अच्छी क्वालिटी। बुरा कर्म करना, अकुशल कर्म करना हमें गलत लगना चाहिए, अरे ये अच्छा नहीं है, ऐसा मैंने नहीं किया, करना चाहिए। मैंने व्यसन यानी टोबैको, तंबाकू, बीड़ी सिगरेट और दारू, नशीले पदार्थ, ये कुछ भी मैंने नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं आचरण करने वाला हूँ, मैं 100% बौद्ध बनने वाला हूँ, मैं बुद्ध बनने वाला हूँ। मेरे मन में बोधिचित्त की निर्मित मैं करने का संकल्प किया है मैंने, ऐसा हमें सोचना है। री और अपत्र पे उनको बोला है, नो योर माइंड में, उनको बुद्धिस्ट लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उनको, री और अपत्र पे। अकुशल बातें कर हमें हमें लज्जा लगनी चाहिए, हमें शर्म लगनी चाहिए कि मैं टटोरिया को क्यों खाता है, मैं सिगरेट क्यों पीता हूँ, मैं मदिरा यानी सुरा मेरे मजे पालखाना मेरे मनी सिक्खापदम समाधि में ये ब्रेक क्यों करता है। और एक बात है, एक सेल ब्रेक हो गया ना आपका बौद्ध जीवन पे, बौद्ध जीवन में यानी बुद्धिस्ट लाइफ में, मतलब एक शील ब्रेक हो गया तो सब शील ब्रेक होते हैं, 5 का 5 ब्रेक होते हैं, 10 का 10 ब्रेक होते हैं, 8 का 8 शील, अष्टशील, दशशील और पंचशील सब ब्रेक होते हैं। इसलिए एक ही शील ब्रेक नहीं करना चाहिए। मैं भूटान में गया था, एक बार मैं श्रीलंका में भी गया था, वो लोगों को मैं पूछा कि तुम लोग चोरी झूठ बातें क्यों नहीं करते, वो बोले एक बार मैं झूठ बोलूंगा तो 3 बार मेरा नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम झूठ बात नहीं करते, टोबैको नहीं लेते, तंबाकू नहीं खाते, सिगरेट बीड़ी तंबाकू नहीं लेते, इन्हें ड्रिंक नहीं लेते, क्योंकि मेरा नुकसान हो जाता है और ये नहीं करूंगा तो मेरा खूब प्रॉफिट होता है। हाँ, ऐसा उन्होंने बताया। और ये क्वालिटी, यानी बुद्ध क्वालिटी, बुद्ध गुण विकसित होता है उनके मन में, उनके जीवन में, उनके दिल में, वो होता है भय। उनको किसी का डर लगता नहीं, क्योंकि वो बहुत डेयरिंग बाज आदमी बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है, माइंड कॉन्फिडेंस, बॉडी कॉन्फिडेंस, स्पीच कॉन्फिडेंस और टॉक कॉन्फिडेंस और धम्म प्रवचन का कॉन्फिडेंस लगता है। और लोगों को लगता है, और आप खुद को भी लगता है मेरे जीवन में कुछ बदलाव आ रहे हैं, मेरे जीवन में कुछ चेंज हो रहा है, मैं बदल रहा हूँ, मैं, मेरे अंदर चेंज हो रहा है। वो सब हमारे आंखों से देखने का प्रयास करता हूँ। इसके बाद और एक क्वालिटी बढ़ती है, ये प्रैक्टिस करने के बाद, शल्य सूत्र की प्रैक्टिस करने के बाद, शुभेच्छा गाथा की प्रैक्टिस करने के बाद, पंचशील की प्रैक्टिस करने के बाद,
ये आदमी और ये बुद्धिस्ट पीपल के लोगों के मन में क्या बढ़ता है, वो बहुश्रुत बनता है। बहुश्रुत कौन था? ये बहुश्रुत आनंद था। तथागत एक बार बोले संग 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 के सामने, मेरा आनंद, मेरा भाई, मेरा संग भाई आनंद बहुश्रुत है, सभी के लिए रिसेप्टिव है, सबका सुनता है, सबका दुख, सबका पीड़ा, सबका दर्द वो दिल से, मन से, हार्ट, हृदय से सुनता है, लोगों को रिलैक्स करता है। ये प्रैक्टिस करने वाला, आचरण करने वाला आदमी जब सुनता है ना, तो सामने वाला बिल्कुल रिलैक्स होता है। सामने वाले को मन में भी श्रद्धा बढ़ती है, सामने वाले के मन में भी बुद्ध के बारे में, बाबा साहब के बारे में, बोधिसत्व के बारे में क्या बढ़ती है, श्रद्धा का गुण बढ़ता है, वो भी बहुश्रुत बनता है। क्योंकि ये दुख सुनने के बाद, इसलिए लोगों ने दूसरों का दुख सुनना चाहिए है। और 9वां गुण जो है वीर्यवान बनता है, वो बहुत उत्साही बनता है। वो करना चाहिए, ये लिखना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, प्रवचन देना चाहिए, शिविर में जाना चाहिए, संपर्क करना चाहिए, समाज कौशल्य निर्माण करना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए, लोगों को दुख से बाहर निकालना चाहिए। उनके मन में बहुत अच्छी बातें बातें, वो वीर्यवान बनता है। वो वीर्यवान कैसा बनता है? बुद्ध कैसे वीर्यवान है? 45 ईयर्स नॉन स्टॉप उन्होंने चरत भिक्कवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय आत्ताय हिताय आद्य कल्याणम मध्य कल्याणम अंत कल्याणम। वाराणसी में बुद्ध ने उपदेश किया, 60 लोगों को ट्रेनिंग दिया, 60 लोगों को प्रशिक्षित किया। ट्रेनिंग देने के बाद बुद्ध ने क्या बताया? चरत भिक्कवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुहिताय आत्ताय आद्य कल्याणम मध्य कल्याणम अंत कल्याणम। मेरा धम्म ये मिडल वे है, मेरा धम्म सभी को कल्याण के लिए है। ये लोगों, ये दर्द वाले लोगों, वो बीमार वाले लोगों, तुम चिंता मत करो, मैं धम्म की दवा आपके लिए लाया हूं इधर, और धम्म की दवा आप ले लीजिए, ऐसे बुद्ध ने बताया। और वो कैसा वीर्यवान बनता है? बुद्ध जैसा वीर्यवान बनता है। इसके बाद क्या होता है? धर्मपाल कैसे वीर्यवान थे? धर्मपाल, अनागारी धर्मपाल ने बुद्ध गया का लड़ा, ये दुनिया के तख्त के ऊपर, पटले के ऊपर उन्होंने वो आवाज उठाया, संघर्ष किया, स्ट्रगल किया। और दूसरा उदाहरण है, दूसरा एग्जाम्पल है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। बाबा साहब कितने वीर्यवान थे? वीर्य क्या होता है? कुशल कर्म के लिए, धम्म कार्य के लिए, धम्म प्रचार के लिए लगने वाले जो हमारे अंदर एनर्जी रहती है, पॉजिटिव एनर्जी, उनको वीर्य कहता है, उसको वीर्य कहता है। बनते संघ रक्षित कितना बड़ा काम किया है, 70 राष्ट्र में आज टीबीएम का काम बहुत अच्छा बढ़ रहा है। बनते संरक्षित का कितना वीर्यवान, कितना शक्तिशाली, कितना उत्साही आदमी है। उनके मन में, उनके जीवन में बहुत बड़ा उत्साह, बहुत बड़ा जोश, बहुत बड़ा एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी फंक्शन शुरू होता है। और 10वां क्या होता है? 10वां गुण कौन सा बढ़ता है? स्मृतिमान बनता है, बहुत स्मृतिमान बनता है। उनकी मेमोरी बहुत अच्छी रहती है, उनकी मेमोरी, वो मेंटली, फिजिकली और खुद के बारे में, खुद के बॉडी के बारे में स्मृतिमान रहता है। और एक तेरे जने के लिए दूसरे लोगों की स्मृति रखता है। वस्तु मात्र, टेबल कुर्सी सब, मकान घर, सबकी स्मृति रखता है। और ये सत्य के बारे में बहुत स्मृतिमान होता है। बुद्ध ने जो सत्य बताया ना, 4 सत्य, हाँ, जग में दुख है, दुख का कारण है, दुख खत्म कर सकता हूं, और दुख खत्म करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। यह अष्टांगिक मार्ग के बारे में, सत्य के बारे में, पहले धम्म के बारे में वो सजग रहता है, वो जागरूक रहता है। धम्म के बारे में वो बहुत अवेयरनेस रहता है उनके मन में। और 11वां जो धम्म गुण है, वो क्या है? वो प्रज्ञावान बनता है, उनकी प्रज्ञा विकसित होती है। और जो 12वां गुण है, वो क्या? अनुकंपा, यानी करुणापूर्ण व्यवहार करता है। और 13वां जो विवेक है, वो विवेकवादी बनता है। वो पहला बुद्धवादी बनता है, अम्बेडकरवादी बनता है, बुद्धिस्ट बनता है, उसके बाद वो विवेकवादी, एकांतवास करने वाला, धम्म विचय करने वाला आदमी बनता है, जैसा। और उसके बाद 14वां जो गुण है, इन्हें सेवा भाव,
बुद्ध क्या बोलते हैं? जिनको मेरी सेवा करने का है, तो बीमार लोगों की सेवा करो, अस्पताल में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ। और 15वां जो गुण है, ये सब गुण 15 ये ध्यान से ऊपर आते हैं और आदमी एक दिन क्या बनता है? बुद्ध बनता है, अरहंत बनता है, निर्वाण प्राप्त करता है, निर्वाण के नजदीक जाता है। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान और चतुर्थ ध्यान का लाभ होता है। ये सब देखने के बाद मेरा प्रवचन मैं इधर रखता हूँ। आपने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया, बहुत अच्छा गोल्डन चांस दिया। हमारे दिल्ली के और भारत के सब भाई और बहनों ने मुझे चिंतन करने का, पॉइंट निकालने का, स्टडी करने का बहुत-बहुत अच्छा मौका दिया। मैं आपके लिए मैं बहुत एप्रिशिएट करता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू माय डियर ब्रदर्स, धम्म ब्रदर्स एंड धम्म सिस्टर्स। इसके बाद मैं आपकी रज़ा लेता हूँ। जय भीम।